मराठा सम्राट रहे, तो छत्रपति शिवाजी में प्रमोद जी बताएंगे। छत्रपति शिवाजी सन वो 1627 बताते हैं। वैसे तो कहते हैं 1630 में भी मतलब अलग अलग मत हैं इनके बारे में, इनके जन्म के बारे में। 20 जनवरी शिवनेरी दुर्ग है जो वहाँ पे है आपके पूना के पास, तो वहाँ पे जुन्नर नगर है उसके पास में हुआ था। और इनके जो पिताजी थे शाहजी भोसले, इसलिए इनको भी शिवाजी को भी शिवाजी भोसले कहा जाता था, शाहजी के आगे भोसले लगता था। और इनकी जो माताजी थी राजमाता जिजाऊ, जिनको जीजाबाई भी कहते थे, उनके ये पुत्र थे। तो शिवनेरी उत्तर की ओर में है, जुन्नर नगर में इनका जो रहता है। और शिवाजी ने मतलब जो मुगलों के साथ में मतलब बहुत सारे इन्होंने किले जीते, बहुत सारे युद्ध हुए और उनको काफी जो है इन्होंने वीरता अपनी हासिल की। इनके पत्नियां तो कई सारी थी, लेकिन इनके पुत्र 2 थे। जो बड़े वाले जो पुत्र थे, जो देशपति जिसको बोलते हैं, तो इन्होंने इनके साथ थोड़ा सा मतलब दिक्कत करी थी। और उस इन्होंने कट्टरता के विरुद्ध मतलब काफी वो किया था कि भाई औरंगजेब जैसे शासक के उसमें छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपने आप को रख रखा था, तो बहुत सारी वो थी, उन्होंने उसके लिए बहुत संघर्ष किया था। शिवाजी के गुरु थे श्री समर्थ रामदास, और उन्हीं के मतलब उसमें आने के लिए काम किया करते थे। उनसे जो भी कोई दिक्कत है तो उसके लिए उनको मतलब बहुत वो माना करते थे। और उनसे जो है शिवाजी के कभी 250 किले थे। 1674 में इनको जो है स्वतंत्रता की वो जो है नींव रखी थी, जिसमें कि हिंदुओं को उन्होंने भयमुक्त किया गया था। उसके बाद जब इन्होंने संभाली थी सत्ता, तो हिंदुओं को काफी वो किया था। और हिंदू वो जो मुस्लिम और ईसाई के जितने भी जो धार्मिक स्थल थे, उनका इन्होंने कभी वो नहीं किया कि भाई इनके लिए, लेकिन उनको भी भयमुक्त जरूर किया था जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। जो हिंदू मतलब जो मुसलमान थे और या जो ईसाई थे, तो उनका बहुत सहयोग किया था, ऐसा बताते हैं। और इनका जो विवाह है 14 मई 1640 में सही भाई निम्बालकर के साथ हुआ था। और इनके ज्येष्ठ पुत्र थे संभाजी, तो यही उनके उत्तराधिकारी थे। और उनका जो संभाजी थे, उनका भी एक बहुत बड़ा साहित्य था, बाल साहित्य का, जो मतलब बताते हैं कि विश्व का प्रथम साहित्य में बताया जाता है। और शिवाजी ने भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध बोलते हैं, मतलब खुफिया, जिसमें जो सेना होती है वो सामने नहीं आती है, मतलब जैसे इंटेलिजेंस आजकल गठित करके उसका इंटेलिजेंस नाम रख दिया, तो उस तरह की इनकी सेना थी जो पीछे मतलब वार किया करती थी। तो पहली बार बताते हैं कि भारत में पहली बार इन्होंने गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। उनकी इस नीति से वियतनाम वालों ने अमेरिका से काफी जंगल जीत लिए गए थे। गुरिल्ला युद्ध का मतलब वही है छापा मार। और इस युद्ध के शिवाजी की कुलदेवी माँ थी तुलजा भवानी, तो तुलजा भवानी उनकी कुलदेवी हुआ करती थी। और उन्होंने बताते हैं कि भाई कुलदेवी जी एक बार प्रकट हुई थी, तो इन्होंने एक वो तलवार प्रदान की थी, उनको तलवार दी गई थी कि जिससे मतलब बहुत सारे युद्ध लड़ते थे। और वो तलवार आज भी लंदन के उसमें संग्रहालय में रखी गई है। और इनकी जो मृत्यु के बारे में नहीं हुई, तो इतना ही है सर, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी ठीक है। हाँ कुलदीप आज जी, अनम्यूट कर लो। हाँ हाँ जी कर लिया। आ रही आवाज? आ रही है। जैसा कि अभी प्रमोद जी ने बताया, बहुत बढ़िया बताया। छत्रपति शिवाजी का जो जन्म जो था वो 1627 में हुआ था।
और इनकी मृत्यु जो है वो 1680 में हुई थी और इनकी आयु लगभग लगभग 53 वर्ष की रही थी। और भारत के एक महान राजा थे, वह एक राजनीतिक कार भी थे, जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। और उन्होंने कई वर्ष तक औरंगजेब के साम्राज्य से संघर्ष भी किया था। और सन 1674 में रायगढ़ में इनका अभिषेक हुआ था और तभी से ये जो है छत्रपति शिवाजी के उससे नाम से बने थे, तभी से इनको छत्रपति शिवाजी कहा गया था। और फारसी भाषा के स्थान पर इन्होंने जो है मराठी और वह संस्कृत भाषा को राजभाषा बनाया था। इतनी ही जानकारी है। हो गया जी। राजेंद्र राठौर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और इन्होंने मुगलों से खूब युद्ध किया और ये गुरिल्ला युद्ध करते थे। इन्होंने अपने सैनिकों की, जितने भी सैनिक थे इनके साथ, सब गुरिल्ला युद्ध करते थे ये। और इनकी हाइट ज्यादा नहीं थी, छोटे कद के थे। इनके माता जीजाबाई थी, माता से बहुत प्रभावित थे ये। मुझे इतना ही मालूम है। गुरमुख जी, गुरमुख जी, आवाज आ रही है? गुरमुख जी, जूम है, जूम हटा ले अपना, वो हटा ले, म्यूट। आवाज नहीं खुली गुरमुख जी। गुरमुख जी अपना म्यूट हटा लो। जी आ चुके हैं। हाँ जी, अब आ गई। हाँ आ रही आवाज, आ रही, बोलो। हाँ जी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे ये मराठी थे। इनका जो जन्म है वो 1627 में कहते हैं हुआ, पर मराठा जो है इन्होंने 1630 में, फरवरी 1630 को हुआ और ये 3 अप्रैल 1680 तक रहे। पिताजी शाहजी थे और माताजी जीजाबाई थी। इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां जो है हिंदुओं के लिए लड़ी। बहुत सारी ये इन्होंने कामयाबियां इन्होंने ली। 1674 से इन्होंने मराठा जो है राजपाट जो इन्होंने उनके पिताजी जो थे 1645 में चले गए थे। बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने का जो है भाई, थोड़ा इतना ही मालूम है मेरे को, इससे ज्यादा नहीं है। हरी जी, जो शिवाजी 1630 के अंदर जो जन्मे और एक किला है पुणे के अंदर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। इनके जो है वहाँ पर जो है उस समय जो है 3 संतनें थे काम करती थी।
तो इनके पिताजी बीजाराव उसके अंदर जो है सैनिक एक तरह से वो थे, सैनिक रूप से ही थे एक तरह से, तो जैसे सेनापति होते हैं। तो वहाँ पर जो है इनके पिताजी वहाँ पे थे और जीजाबाई इनकी माता थी, तो नौकरी करते थे इनके पिताजी। तो जो साउथ उधर महाराष्ट्र वगैरह में 3 रियासतें थी, तीनों मुसलमानों की थी। एक गोलकुंडा थी, एक इनके यहाँ पिताजी वो करते थे, एक और थी। तो इनकी जो माता थी इनको बचपन से ही इनको जो है शिक्षा जो देती थी कि अपना महाभारत की, रामायण की कहानियां सुनाना, और इनके जो है पिताजी को समय नहीं मिलता था, तो ये अपने नाना से ही जो है युद्ध सीखते थे। तो इन्होंने 16 साल की उम्र में ही इन्होंने जो है पहला दुर्ग जीत लिया था। तो इन्होंने 16 साल की उम्र में ही पहला दुर्ग जीत लिया था। और इन्होंने जो है इनको कोई नौकरी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। इनको था कि मेरे को स्वयं स्वयं अपनी आज़ादी चाहिए। इनको जो है समझ में आ गया कि ये जो है जो संतुलित है, ये हम लोग जो है मराठे हैं, हिंदू हैं, हमारा अपना होना चाहिए। तो इन्होंने बचपन से ही अपने वहाँ के किसान और जो युवा लोग थे उनको इकट्ठा करके और उन्होंने पहला दुर्ग जीत लिया। और जो है इसी प्रकार से जो है फिर इन्होंने जो पहला दुर्ग जीता, और फिर धीरे धीरे इन्होंने जो है इनको संगठित करने का तरीका आ गया। और जो है लोगों को संगठित करने का भी किस प्रकार से किसानों को और वहाँ के लोगों को कैसे किस प्रकार से जो वहाँ पे जो अत्याचार हो रहे थे, जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उनको इन्होंने उनसे मुक्ति दिलाई। तो इसलिए जो है जब इन्होंने उनसे मुक्ति दिलाई गरीबों को, जो वो लोग क्या कहते हैं जबरदस्ती जजिया कर लिया करते थे, जबरदस्ती उनके हिंदुओं की महिलाओं को उठा के लेके जाना, जिस मर्जी को लेके चले गए और जिस मर्जी के साथ में शादी कर ली, और जबरदस्ती उनको मुसलमान बनाने के लिए प्रेरित करते रहते थे। और उनको जो है एक तरह से सेकंड क्लास का माना जाता था हिंदुओं को, और उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी ज्यादा। तो उसके अंदर भी इन्होंने जो है गरीबों के हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया और वहाँ के उनकी समस्या को सुनना शुरू कर दिया। तो वो इनके साथ जुड़ते चले गए और इनको कोई लालच नहीं था। इनका जो है इनका जो चरित्र वो भी क्या कहते हैं बहुत ही वो प्रशंसनीय था कि जब एक बारी जब इनके सैनिकों ने एक किले पे हमला किया और वहाँ पे जो मुसलमान की जो बेगमें थी उनको ले आए ये, तो वहाँ पे जो उनके घर यहाँ पे ले आए और वहाँ का धन दौलत और हथियार वगैरह भी लूट के लेके आए। तो इन्होंने जब वो बोले कि भाई ये ले तुमको उनकी बेगों को उनकी वाइफ को, जो मुसलमान थे जो राजा थे उनको तो मार दिया और उनकी जो है स्त्रियों को ले आए। तब ये लेके आए तो बताते हैं कि शिवाजी ने जब उनको देखा और उनको कहा कि यदि मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना सुंदर होता। तो मतलब कि उनको माँ के बराबर दर्जा दिया और उनको सह सम्मान, उनको कहा कि ऐसे कभी भी मेरे कोई भी सेनापति, कभी भी कोई भी सैनिक इस प्रकार का कोई भी हरकत ना करे, कोई भी सैनिक कोई भी हरकत ना करे, और उनको सह सम्मान उनको वापस भेजा गया। तो इनका जो चरित्र था जो बहुत ही उज्जवल था, वो मुसलमान राजाओं की तरह नहीं था। तो इन्होंने जो है पूरे अपने उसके अंदर जो लगभग 160 किले जीते और 52 साल की उम्र में ही इनकी जो है देहांत हो गया, बहुत तेज बुखार होने की वजह से। ये छोटे कद के थे लेकिन इनके अंदर फुर्ती चींटी जैसी थी। इन्होंने जो है शुरू में जो भी इनको कहा जाता था, जो वो बोलते हैं पहाड़ी चूहे बोलते थे, इनके पास छोटी सेना होती थी और ये पहाड़ों में छापामार युद्ध करते थे, लड़के और जो एकदम चुप जाना, यार सेना जा रही है तो उसके पीछे से हमला कर देना, बीच में से एकदम से हमला कर देना। तो जो इनका भय बना रहता था। तो ये कभी भी जो इसलिए डर के मारे जो मुगल सेना थी उन्होंने पहाड़ों में जाना ही बंद कर दिया। वो सोचते कि मैदान में लड़ेंगे, और ये मैदान में जाकर उनसे लड़ते नहीं थे। पहाड़ों में जैसे ही वो फंस जाते थे तो ये उन पर हमला कर देते थे, क्योंकि पहाड़ों के अंदर जो सकरी गलियां होती थी, रास्ते होते थे, तो उसके अंदर ज्यादा सैनिक एकदम से जा नहीं सकते थे। और इनको जो है शुरू से ही अपने सैनिकों को इन्होंने बहुत तगड़ा अभ्यास करवा रखा था कि किस प्रकार से पहाड़ों में घोड़े को चढ़ाना है, खुद चढ़ना है, किस प्रकार से रस्सों से चलना है, किस प्रकार से हमला करना। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम। नमस्कार जी।
तो उस प्रकार से तो एक बारी जो है जो जब इन्होंने जो किला जीत लिया बीजापुर का, तो उसके अंदर अफजल खां को वहां के जो है जो मुगल सेना के वो थे कि भाई इनको कहा गया कि तुम जाके जो है जो किले को जीत के लाओ। अफजल खां वहां पर जो है किले को जीतने के लिए आ गया। तो वहां पे जो किले को जीतने के लिए आया, तो वहां पर जो 1.5-2 महीने तक किले को घेराबंदी बना के रखा रहा, लेकिन वहां से टस से मस नहीं हुई। तो अफजल खां जो था लगभग 6.5-7 फुट का था। तो उसने जो है एक वो पूछवाया कि भाई ऐसा करते हैं कि हम जो है बिना हथियार के मिलते हैं और हम जो है आपस में सलाह करते हैं। मैं इस तरह सेना लेके बहा पड़ा रहूंगा और तुम ऊपर बंदी बने रहोगे। तो ऐसा करा गया कि भाई, तो बीच के अंदर एक जगह चुनी गई, बीच में एक जगह चुनी गई और एक वहां पे बहुत बड़ा टेंट लगा गया। तो वही बोला कि भाई तुम भी अपने साथ में 3 सैनिक लेके आओगे और मैं भी ऊपर से 3 सैनिक लेके आऊंगा। तो शिवाजी जो थे तो इनके अंदर कितना वो था, ये पहले अपने वहां पे गए, इनको पता था कि ये धोखेबाज लोग हैं। तो उन्होंने अपने जो है अंदर जो है बताते हैं कि एक लोहे की जो जालीदार एक कवच होता है, लोहे का एक कवच पहन लिया अपने कपड़े के नीचे, और जो है और अपने हाथ में एक कहते हैं शेर के पंजे की तरह हाथों में वो पहन लिया। और ये सीधा अपने वहां पे जो क्या कहते हैं किले के अंदर जो शिवाजी अपनी जो अपनी जो देवी थी, देवी के पास गए और वहां पे बोले कि मैं आज आपको जो है एक बकरे का सिर चढ़ाऊंगा। इसके अंदर मतलब इतना इनको पूरा विश्वास था कि मैं जो है इस तरह से इनका सिर चढ़ाऊंगा। और उधर से जो अफजल खां था, उसको इतना डर था कि वो जो है अपनी जो जितनी भी उसकी पत्नियां थी, उसको इतना डर था कि उनके सबके सिर काट दिए उसने। ऐसा ना हो मेरे मरने के बाद जो है ये दूसरा विवाह कर ले जाए और किसी आदमी के पास चली जाए। तो उनका जो सिर कलम कर दिया। तो ये जब वो ऊपर आए, ये 6.5 फुट से भी ऊंचा था अफजल खां, और वो जो है 5 फुट कुछ इंच के थे, शिवाजी जो बताते हैं। जब वो मिलने के लिए आए तो वो अपने साथ में बिल्कुल जो सैनिक शिवाजी के अपने साथ में 3 जो सैनिक जो लेके आए, जिनको बिल्कुल निपुण थे तलवारों के अंदर, और वो जो है अपने वस्त्रों के अंदर तलवार को छुपा के जो लेके आए। और जो शिवाजी भी वहां पे जब आए, टेंट के अंदर जब मिलने की बात हुई, टेंट के अंदर नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते नमस्ते। जब टेंट के अंदर जब वो अंदर आए अफजल खां और वो, तो उनको चेकिंग हुई तो भैया हाँ भाई उसके पास भी कोई हथियार नहीं है, वो भी कोई हथियार नहीं है। लेकिन अफजल खां अपनी एक छोटी एक कटारी जो है उसने छुपा के लेके आया था। अब वो बोले कि अफजल खां से बोले आओ हम गले मिले। तो वो जैसे ही अफजल खां लंबा चौड़ा था, तो वो जैसे ही वो गले मिलने के लिए शिवाजी के पास आया और उसने जो है अपने कटार निकाल के और शिवाजी के पीठ पे घोपनी चाहिए। तो वो जो है शिवाजी जो है क्योंकि वो वस्त्र पहन रखे थे लोहे के, तो उन्होंने जो है बच गए। और जैसे ही शिवाजी ने देखा कि इसने मेरे पर प्रहार करा, उन्होंने तुरंत अपने दोनों हाथों से जो उन्होंने लोहे के पंजे पहन रखे थे हाथों के अंदर, दोनों हाथों में, और वो उन्होंने उसके जो पेट में घुसा दिए और घुसा के और पेट उसका फाड़ दिया। और फिर वो जो है एकदम से जब उसका पेट फट गया और वो जो एकदम से फिर भागा, तो उसके जो है जो वहां पे जो सैनिक थे बोला दगा दगा करके वो भागा। तो उधर से जो उसके सैनिक थे और इधर से जो अपने सैनिक थे, उनके अंदर घमसान युद्ध हुआ। और वहीं पे उन तीनों चारों सैनिक थे अपने जो शिवाजी के जो सैनिक थे, और शिवाजी ने मिलकर उन तीनों चारों को खत्म कर दिया। और जब पता लगा कि उनकी सेना को कि भाई अफजल खां मारा गया, तो वो जो है दुम दबा के वहां से भागने लग गई। तो शिवाजी ने पहले ही अपनी सेना को तैयार कर रखा था, और उनकी जितनी भी सेना थी और उनको जो है जितनी जो भागने लगी तो उनके पीछे अपनी सेना को दौड़ा दिया। और थोड़ी सी सेना ने उनका बहुत सारा अस्त्र शस्त्र लूट लिया सारा, और जो है उनको काफी नुकसान पहुंचाया। और इस प्रकार से अफजल खां की घटना के होने के बाद से जो है पूरे जो है उसके अंदर डर बैठ गया कि पंगा नहीं लेना है शिवाजी से। इस प्रकार से शिवाजी ने पूरे जो है एक हिंदू राजा का, और वो बहुत ही जो है चतुर व्यक्ति थे और हमेशा जो है उसको भाप लिया करते थे। और इन्होंने जो है हमेशा क्या कहते हैं अपने इस प्रकार के सैनिक खड़े करे जो कि इनके लिए क्या कहते हैं अपने जान की बाजी भी लगा देंगे।
इसी प्रकार से घटना की है कि जब इनको एक किले के ऊपर चारों तरफ से घेर लिया तो दूसरे किले पे जाना था। दूसरे किले पे जाना था तो बाजीराव जो है, इनके जो एक सैनिक थे तानाजी, तो उनको उनको उनके लड़के की शादी थी, लेकिन उन्होंने कहा हम शादी बाद में देख लेंगे पहले, लेकिन शिवाजी महाराज को बचाना जरूरी है। तो वो वहां पे किला, एक किले से दूसरे किले पे जाना था, तो सेना इनके पास कम थी, और जो पीछे से जो जो किले को घेर के रखा हुआ था उनको पता लग गया कि शिवाजी महाराज जो है छुप छुपा कर, और दूसरी तरफ तो उन्होंने जो है काफी बड़ी सेना थी उनके पास, तो 10,000 सैनिक उनके पीछे भगा दिए सैनिक को। इनके पास मुश्किल से 100-150 सैनिक घुड़सवार थे। तो वो आगे आगे उन्होंने देखा कि जब उनके जो सेनापति थे इनके शिवाजी के, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो हम जो है इनसे वो नहीं कर सकते, तो वो आगे आगे जाने लगे। तो जब एक ऐसी सक्रिय रास्ते में पहुंच गए कि जहां से केवल 3-4 सैनिक से ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकते, तो उन्होंने शिवाजी महाराज को कहा, महाराज आप जो है मेरे को कुछ सैनिक यहीं पे छोड़ दो और बाकी आप जो है किले पे पहुंच जाओ। जब तक आप वहां से किले पे पहुंचकर सुरक्षित पहुंच जाओगे, जब तक आप मेरे को वहां से क्या कहते गोले का आवाज नहीं करोगे है, तब तक मैं यहाँ से छोड़ूंगा नहीं। तो इस प्रकार से बताते हैं कि वो थोड़े से सैनिकों को लेकर 10,000 की सेना, पूरी की पूरी 10,000 सेना उन्होंने वहां पे लगभग 3-4 घंटे तक वहां पर लड़ते रहे। उनका जो है शरीर पूरा का पूरा कहते खूनम खून हो गया, खून जो है पूरा का पूरा। और जितने भी उनके सैनिक थे, सब जितने भी सैनिक वो छोड़ के गए थे, सब जो है वीर गति को प्राप्त हुए। और लेकिन उन्होंने वहां पर किसी भी सैनिक को आगे बढ़ने नहीं दिया जब तक कि वहां से गोले की आवाज नहीं आ गई। वहां से अपने वो जब उनको पता लग गया कि शिवाजी महाराज जो है किले में सुरक्षित पहुंच गए हैं और वहां पे उन्होंने तोप की आवाज आ गई, तब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। इस प्रकार से शिवाजी महाराज ने अपने जो है जितने भी सैनिक थे, जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी कहते उनके सिपहसालार थे, सब ऐसे बनाए थे उन्होंने कि भाई जो कि उनके लिए प्राण निछोवर कर दे। और जो वो कैदा करते थे वो जो है उनको कि एक बार किसी ने कोई प्रण ले लिया तो वो उसको वह सांस का अंतिम समय तक निभाता था। उसको कह दिया कि मैं हाँ, तो फिर वो हाँ। तो वो सैनिकों के बलबूते पे अपने जो अपने जो सैनिक थे उनके बलबूते पर ही उन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना करी। धन्यवाद। जी बोलेंगे, अनम्यूट कर लो। हाँ, और अनम्यूट करके बोलो ललित जी। हाँ बोलो बोलो। हाँ जी, जरा क्या है, हरि जी ने बहुत अच्छा बताया। शिवाजी महाराज जो थे अपने हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए एक महान पर्वत के समान थे। उन्होंने जो है आज जो हमारे हिंदू धर्म बचा हुआ है उसमें महाराज शिवाजी छत्रपति का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने समय समय पे विधर्मियों, मुसलमानों को, क्रूर राक्षसों को जो है बुरी तरीके से हराया और उनके मन में भय पैदा कर दिया, जिसके कारण जो है सभी मुसलमान जो थे उनसे काफी डरते थे और उनकी कूटनीति और रणनीति से बहुत ही प्रभावित हुए। धन्यवाद जी। सुरेश जी जी भाई साहब बोलिए। आप तो गीत गा दो, अगर नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो बता दो, जो आप चाहते हो करो आज। हाँ, मैं गीत गा देता हूँ बढ़िया पंजाबी एक अच्छा। गा दो। पीछे नहीं दोहराना है क्योंकि दोहरा नहीं पाएंगे। ठीक। अमर शहीदा ने सिर दे के बनया मुड़ कहानी दा, आजादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा, आजादी है असल नतीजा वीरानी दा, लखान प्रणाम उन्हां नू जिन्ना प्यार निभाया है, आजादी दी पेट जिन्हां ने जीवन फुल चढ़ाया है, आजादी दी पेट जिन्हां ने जीवन फुल चढ़ाया है, नाल सिरां दे मुल चुकाया
इस दी भरी जवानी दा आजादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा आजादी वीरां दी कुर्बानी दा। महाराणा प्रताप शिवाजी बंदा वीर महान ने लहू डोलिया कलगीधर ने उन्हां दियां साल इन्हां दे ना रोशन है झांसी वाली रानी दा आजादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा आजादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा। चंद्रशेखर ने खून पिलाया इस दी जीभ प्यासी नू भगत सिंह जे वीर झुल गए पींग समझ के फांसी नू। लंदन जाके उधम सिंह ने बदला लिया शैतानी दा आजादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा आजादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा। नेता दे परदेस जान दियां भुलिया कौन तरीकाएं नेता दे परदेस जान दियां भुलिया कौन तरीकाएं जिस दे मुड़ आवण दियां हुण तक करदा देश उड़ीकाएं केशव दे सजदे विच सिरे झुकदा हर एक प्राणी दा आजादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा आजादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा। पासे जो जंगी दीवाने ने इस दी रखिया लई करोड़ा सिर लथे परवाने ने असी हुण मुंह तोड़ दियांगे चीनी पाकिस्तानी दा आजादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा आजादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा। अमर शहीदां ने सिर दे के बनिया मुड कहानी दा आजादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा आजादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी दा। शत्रुघ्न जी गाड़ी चला रहे हैं जी हम मंदिर को लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर कौशिक जी। हाँ जी वैसे तो आवाज आ रही है जी? आ रही है, बहुत आ रही है। हाँ वैसे हरीश जी ने ललित जी ने सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ा अच्छा रखा है। रखने के लायक कोई बात रही नहीं। एक तो ये बात बतानी थी जब अफजल खान का वध हुआ उस टाइम दो बातें ध्यान में आए। जो अफजल खान अपने लिए एक तैयार रखा था सैयद बांदा, उसमें उसके साथ में अपने एक शिवाजी ने जो अपना अंगरक्षक रखा था उसका नाम था जीवा महल। ठीक है जी, जीवा महल। तो क्या था जीवा महल और ये दोनों एक ऐसे अंगरक्षक थे, अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो शिवाजी की बाजू चली गई थी, एक हाथ कट गया था। लेकिन वहीं हमारा जो शिवाजी का जो अंगरक्षक था वो बिल्कुल, क्योंकि शिवाजी तो एक ऐसे योग्य व्यक्ति थे जो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सैनिकों को इस प्रकार से तैयार करते थे कि वो केवल ये नहीं कि मैं अपने लिए लड़ रहा हूं, वो उन्होंने तो उनके मन में एक बात बैठी हुई थी, जो शिवाजी ने जब कह दिया वही सब कुछ ठीक है। तो शिवाजी ने उनकी जिम्मेवारी ये लगाई थी, बस तुम मेरे ऊपर नजर रखना बस। और जैसे ही उसने अफजल खान ने जब तलवार उठाई तो तुरंत उसकी बाजू काट दी,
उसकी बाजू एक तरफ जा करके पड़ी। अगर वो उस टाइम अगर जरा सा चूक हो जाती तो शिवाजी की बाजू चली गई। ये बात थोड़ा सा ध्यान में दिलानी थी। एक बात तो ये। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक बात ध्यान करूंगा शिवाजी के बारे में। अगर दुनिया में अगर इतिहास का अगर उठाएं तो सबसे महान व्यक्ति थे, अच्छे सेनापति थे, अच्छे शासक थे, बहुत अच्छे। अगर मूल्यांकन करेंगे तो 3 महान व्यक्तियों का अगर ध्यान करेंगे एक बार हम। एक तो है सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। वो जब लड़ने आया तो उसने विश्व के ऊपर शासन करने की बात सोची थी, लेकिन जैसे ही वो भारत में आया ना तो उनके सैनिकों पर मार पड़ी तो वो टिक नहीं पाए, क्योंकि सिकंदर ने एक ऐसा संस्कार नहीं दिया था, अगर तुम कमजोर पड़ जाओ तो वहां पर भी तुम किस प्रकार से डटे रहना। लेकिन शिवाजी महाराज का अगर हम ध्यान करेंगे तो शिवाजी महाराज जब चले गए थे उस टाइम की मैं बात बताता हूं। जब औरंगजेब ने यह सोचा था कि मैं हिंदू राज्य को समाप्त करूंगा, उसकी कब्र खोल दूंगा, तो उस टाइम तक जब शिवाजी चले गए, संभाजी मारे गए, राजा राम को जिंजी में कैद कर लिया, यानी कोई शासक नहीं, कोई सेना नहीं, कोई धन नहीं, कोई शस्त्र नहीं, और उस टाइम में 20 साल तक किस प्रकार से आम जनता औरंगजेब के खिलाफ लड़ती रही। देखिए किस प्रकार का शासक था, लेकिन सिकंदर इस प्रकार का नहीं कर पाया। उन्होंने जो उनके जो शासक जो थे ना, उनके साथी, और उसके जैसे उसकी मृत्यु के बाद उसके शासकों ने क्या किया, अपना अपनी लड़ाई शुरू कर दी और अपना अपना हथियाना शुरू कर दिया। दूसरा जब ध्यान करेंगे जूलियस सीजर रोम के ऊपर राज्य शासन किया, और लेकिन जैसे उसने शासन किया उसके बाद रोम के लोगों ने ही देखा कि ये तो कि व्यक्तिगत होता जा रहा है, तो उनके अनुयायियों ने उनका साथ छोड़ दिया और उनको मृत्यु के उसमें धकेल दिया। तो क्या है, उनके अनुयायियों ने ये नहीं विचार किया कि भाई अगर थोड़ा सा भी अगर लड़ाई लड़ते तो जूलियस सीजर जीत के आ जाता है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या है, वहां पर भी कारण क्या था, जो जूलियस सीजर ने कि मैं रोम के लिए हूं और रोम मेरे लिए है, ये मन में आ गई, रोम मेरे लिए, मैं रोम के लिए हूं, ये बात ध्यान में रही, यानी व्यक्तिगत लड़ाई शुरू कर दी। तीसरा एक ध्यान करेंगे कि तीसरा ये नेपोलियन वाटरलू की लड़ाई में हार गया, और वाटरलू की लड़ाई और आगरा में शिवाजी महाराज को कैद कर लेना एक जैसा ही था। तो जब आगरा में किस प्रकार से सैनिक शिवाजी को किस प्रकार से उसको बाहर से लाने के लिए लड़ रहे हैं, और किस प्रकार से उन्होंने मतलब हार नहीं मानी, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन उनके लिए तैयार रहते थे, किस प्रकार से योजना बनाए रखते थे शिवाजी को बाहर निकालने के लिए। लेकिन वो वाटरलू की लड़ाई में उनके सैनिकों ने उन्होंने ये कह दिया, अब हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, और उसको दुश्मन के हाथों में उसको सौंप दिया। तो किस प्रकार के हमारे शिवाजी कितने महान थे। इन दिनों में अगर बात करेंगे तो इन तीनों की मैंने इसलिए उदाहरण पेश किया। ये सब क्या था, क्योंकि चाहे वो जूलियस सीजर है, चाहे नेपोलियन है, तो ये सब क्या था, ये उन्होंने बाद में व्यक्तिगत लड़ाई मान ली अपने लिए। लेकिन शिवाजी महाराज ने क्या किया था, शिवाजी महाराज वो तो एक ऐसे महान व्यक्ति थे, वो अपने लिए नहीं, उन्होंने कहा था मेरा शासन, मैं जब उन्होंने माता दुर्गा के सामने बैठ करके कहा मैं हिंदवी राज्य होना चाहिए, किसी भगवती माता की ये कृपा है कि हिंदवी राज्य के अच्छा होना चाहिए, भोसले का परिवार के नहीं, मेरी जाति के नहीं, इसकी अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए शिवाजी लड़ते रहे।
ये जब हम मूल्यांकन करते हैं तो शिवाजी कितने महान थे, कितने, जब एक बार वो गुरु रामदास के सामने आकर के बैठ गए और कहा कि मैं बहुत लड़ाई लड़ चुका हूँ, बहुत सब हो चुका हूँ, अब ये साल लिख करके दे दिया, यानी कि गुरु दक्षिणा में सब कुछ लिख करके दे दिया कि अब ये शासन, ये राजपाट, ये सब आपका। देखिए कितने त्यागी वीर थे। तो उस टाइम गुरु रामदास जी ने देखा कि हाँ शिवाजी के अंदर कुछ त्याग की भावना कुछ एक्सेस हुई है, ज्यादा हुई है। तो गुरु रामदास जी तो एक महान व्यक्ति, महान सन्यासी तो थे ही, तो उन्होंने कहा ठीक है ये राज आज से मेरा है, लेकिन इसके लिए गद्दी के ऊपर मेरी तरफ से आप बैठोगे। देखिए ऐसे महान महान शिवाजी थे। आज उसके बारे में मनोज जी ने कहा कि शिवाजी का विषय दिया है बोलने के लिए, ये हमारे ऊपर एक बार मैं तो ये कह सकता हूँ कि मनोज जी ने बहुत अच्छा किया है और हमारे को बोलने का, बताने का मौका, जानकारी के लिए सब उसने और सभी संशय कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब मैं मनोज जी एक बार माफी चाहूंगा क्योंकि वो आज अमावस्या है, तो उसका थोड़ा सा मैं एक बार ज्योत करके वापिस आ रहा हूँ। ठीक है जी? ठीक है जी। आज का जो विषय रहा संभाजी पे रहा, शिवाजी पे। कल का जो विषय रहेगा वो शिवाजी के पुत्र थे संभाजी। शिवाजी के बाद संभाजी ने बागडोर संभाली और मराठा राज्य को आगे तक बढ़ाया। तो नोट कर लें, कल हम संभाजी पे डिस्कस रखेंगे।